Hello friends, welcome to Study with Harshit. This is the part 11 of important question and answer series Data Analytics for Business Decisions. Question number 11 है What do you understand by Retail Analytics? आप Retail Analytics से क्या समझते हैं? Understanding Retail Analytics. Retail Analytics होता क्या है? इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. Retail Analytics. Retail Analytics is the process of using data analysis technique to gain insight into various aspects of retail operations including sales, inventory, customer behavior and market trends. Retail Analytics जो है एक प्रोसेस है of using data analysis technique जिससे कि हम गेन कर सके इंसाइट अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ रिटेल ऑपरेशन में. इसमें इंक्लूड होता है हमारा सेल्स, इन्वेंट्री, कस्टमर बिहेवियर और मार्केट ट्रेंड. रिटेल एनालिटिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है? रिटेल एनालिटिक्स जो है एनेबल्स करता है रिटेलर्स को टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन, जिससे कि डेटा ड्रिवन डिसीजन लिए जा सके, ऑप्टिमाइज हो ऑपरेशन और एनहेंस हो सके कस्टमर एक्सपीरियंस. साथ ही साथ ड्राइव हो बिजनेस ग्रोथ, हमारी ग्रोथ बढ़े, एनहेंस हो हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस, जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस फील हो उन्हें, ऑप्टिमाइज हो हमारा ऑपरेशन और जो हम डिसीजन लें वो एक डेटा ड्रिवन डिसीजन हो. डेटा इज एट द कोर ऑफ रिटेल एनालिटिक्स. डेटा जो है कोर है रिटेल एनालिटिक्स का. एनकम्पासिस ट्रांजैक्शनल डेटा, कस्टमर डेटा, इन्वेंट्री डेटा और एक्सटर्नल मार्केट डेटा. ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल एनालिटिक्स में क्या है हमारा? रिटेल एनालिटिक्स का एम होता है इंप्रूव करना सेल्स को, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, ऑप्टिमाइज करना हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एनहेंस करना कस्टमर का सेटिस्फेक्शन. जितनी ज़्यादा हमारे कस्टमर सेटिस्फाई होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा. की कंपोनेंट्स ऑफ रिटेल एनालिटिक्स. सेल एनालिटिक्स. एनालाइज करा जाता है सेल्स डेटा को समझने के लिए ट्रेंड्स, पैटर्न और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को, जैसे कि रेवेन्यू, यूनिट सोल्ड, कितने सामान बिका, यूनिट बिकनी, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है. कस्टमर एनालिटिक्स क्या होता है? यूटिलाइजिंग कस्टमर डेटा. यूटिलाइज करा जाता है कस्टमर डेटा को किस लिए? टू सेगमेंट कस्टमर का अलग अलग सेगमेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए परचेज बिहेवियर, क्या बिहेवियर है जो हमारे कस्टमर है उनका परचेजिंग, और पर्सनलाइज करने के लिए मार्केटिंग और प्रोमोशनल एफर्ट्स को. इन्वेंट्री एनालिटिक्स. ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल, फोरकास्टिंग डिमांड एंड मिनिमाइजिंग स्टॉक अप एंड एक्सेस इन्वेंट्री थ्रू डेटा ड्रिवन इंसाइट. इन्वेंट्री एनालिटिक्स में क्या होता है? ऑप्टिमाइज करा जाता है इन्वेंट्री लेवल्स को, फोरकास्ट करी जाती है डिमांड कि हमारा ये डिमांड रहेगी, जिससे कि हमारा जो स्टॉक आउट वाली कंडीशन है ये ख़त्म हो सके, मिनिमाइज हो सके. कि हमारे पास डिमांड आई 50 पीस इस प्रोडक्ट के चाहिए पर हमारे पास हैं अवेलेबल सिर्फ 40 ही, तो स्टॉक आउट कंडीशन हो जाएगी. इससे बचने के लिए फोरकास्ट करा जाता है डिमांड को, क्या डिमांड हो सकती है, उसको हम फुलफिल कर सकें और हम जो है स्टॉक आउट कंडीशन में ना आए. ये सभी चीज़ हमारी इन्वेंट्री एनालिटिक्स में होती हैं. मार्केट एंड कॉम्पिटिटर एनालिटिक्स. मॉनिटर करा जाता है मार्केट ट्रेंड्स को, कॉम्पिटिटर एक्टिविटीज़ को और एक्सटर्नल फैक्टर्स को, किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स इन द रियल लैंडस्केप. बेनिफिट्स ऑफ रिटेल एनालिटिक्स. क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं रिटेल एनालिटिक्स के? इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग होता है. रिटेल एनालिटिक्स एम्पावर रिटेलर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. रिटेल एनालिटिक्स जो है एम्पावर करती है रिटेलर्स को किसमें? लेने में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो कि बेस्ड होता है हमारे डेटा पर, डेटा ड्रिवन इंसाइट पर, रेदर देन इंस्टीट्यूशन और गैस वर्क. बिना तुक्के से जो है तुक्का लगाकर जो है डिसीजन नहीं लिया जाता है, डेटा के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है, इसलिए इम्प्रूव हुआ डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट है हमारा एनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी. रिटेल एनालिटिक्स से जो है एनहेंस होती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी. कैसे? बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस सच एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग. रिटेल एनालिटिक्स हेल्प रिटेलर ऑपरेट मोर एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली. ऑप्टिमाइज करके प्रोसेस को, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ, प्राइसिंग है, मार्केटिंग है, रिसर्च. रिटेल एनालिटिक्स जो है हेल्प करती है रिटेलर को ऑपरेट करने में ज़्यादा इफेक्टिवली, इफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिवली. एनहेंस होता है कस्टमर का एक्सपीरियंस
पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एफर्ट जो हैं टारगेटेड प्रमोशन और टेलर्ड प्रोडक्ट ऑफर, ये बेस्ड होते हैं कस्टमर के इनसाइट पर, लीड टू एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। एनहेंस होता है हमारा कस्टमर का एक्सपीरियंस विद द यूज ऑफ रिटेल एनालिटिक्स। हमारा कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं, उस तरीके के मार्केट प्रमोशन हो, टारगेट करा जाए किस तरीके के कस्टमर कौन से एरिया से हैं हमारे, किस क्या रेंज क्या कॉस्ट के वो सब परचेज करते हैं सामान वगैरह, उस के अकॉर्डिंग। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। रिटेल एनालिटिक्स एनेबल करते हैं रिटेलर्स को हमेशा आगे लेने में कॉम्पिटिटर से। कंपटीशन में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिटेल एनालिटिक्स क्या मार्केट ट्रेंड्स हैं, समझ लिया जाता है कस्टमर के प्रेफरेंसेस और रेस्पॉन्डिंग को क्विकली टू चेंज इन द रिटेल लैंडस्केप। कस्टमर का अगर प्रेफरेंस चेंज हो रही है तो तुरंत से समझ लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिटेल एनालिटिक्स कि कस्टमर इस चीज़ की जगह दूसरी चीज़ पर शिफ्ट हो रहा है, तो हमें उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। इसकी वजह से जो है हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अब रिटेल एनालिटिक्स के क्या क्या यूज केसेस हैं। सबसे पहले डिमांड फॉरकास्टिंग में यूज कर हिस्टोरिकल सेल डेटा को और मार्केट ट्रेंड्स को हम जो है फॉरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर डिमांड को, किसकी, प्रोडक्ट की, जिससे कि एनेबल होता है एक रिटेलर के लिए ऑप्टिमाइज करना इन्वेंट्री लेवल और मिनिमाइज हो जिससे कि हमारा स्टॉक आउट कंडीशन। इसी को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डिमांड फॉरकास्टिंग। Using historical sales data and market trends to forecast future demand for product enabling retailers to optimize inventory level and minimize stock out. Next हमारा यूज केस है कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन में क्या होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन जो है बेस्ड होती है हमारी डेमोग्राफिक, परचेज बिहेवियर, साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो कि टारगेट करती है स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को, और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन हो सकता है इसकी वजह से। तो इसको हम लिखेंगे कस्टमर सेगमेंटेशन, सेगमेंटिंग कस्टमर बिहेवियर बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक परचेजिंग बिहेवियर और साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू टारगेट ए स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप विद पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन। प्राइस ऑप्टिमाइजेशन होता है, एनालाइज करा जाता है प्राइस को, एलास्टिसिटी, कॉम्पिटिटर जो है हमारे, जो हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर है उनका क्या प्राइस है, प्राइसिंग की स्ट्रेटजी क्या है, कस्टमर कितना पे करने के लिए तैयार है, विलिंग टू पे, ये सभी चीज़ जो है एनालाइज करी जाती है जब ही हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है फाइनल डिसाइड करा जाता है। मर्चेंडाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन, एनालाइज करा जाता है सेल्स परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, ये लोकेशन बेसिस पर होता है, टाइम बेसिस पर, टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। ये सभी यूज केसेस थे हमारे रिटेल एनालिटिक्स के। चैलेंजेस इन रिटेल एनालिटिक्स, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं रिटेल एनालिटिक्स में, इनको समझते हैं। नंबर 1, डेटा क्वालिटी एंड इंटीग्रेशन। डेटा क्वालिटी और इंटीग्रेशन का चैलेंज होता है। रिटेलर ऑफ्टन फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू डेटा क्वालिटी। रिटेलर जो है इनको फेस करना पड़ता है चैलेंज डेटा क्वालिटी से रिलेटेड, कंसिस्टेंसी और इंटीग्रेशन अक्रॉस डिस्परेट सिस्टम एंड सोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा स्केलेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। एज रिटेलर ऑपरेशंस ग्रो इन स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बिकम इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग। जब हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी साइज का, रिटेल एनालिसिस करने में जो है दिक्कत होती है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, रिटेलर मस्ट नेविगेट प्राइवेसी रेगुलेशन एंड एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ कस्टमर डेटा टू मेंटेन ट्रस्ट एंड कंप्लायंस। प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न भी रहते हैं रिटेल एनालिटिक्स में। टैलेंट एंड स्किल गैप होता है, द डिमांड फॉर स्किल्ड डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट इन द रिटेल इंडस्ट्री outpace the availability of talent, creating a talent and skill gap. Best practices in retail analytics, क्या क्या best practices है retail analytics में। Define करा जाए clear objective, clearly define the business objective and key performance indicator that retail analytics initiative aim to address।
जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं ये क्लियरली डिफाइन होने चाहिए जिससे कि उनको एड्रेस करा जा सके। इसके बाद आता है इन्वेस्ट इन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बिल्ड करा जाए रोबस्ट डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज, जिससे कलेक्ट करा जाए डेटा को, स्टोर करा जाए और एनालाइज करा जाए डेटा को इफेक्टिवली। फॉस्टर ए डेटा ड्रिवन कल्चर, प्रमोट करा जाए एक कल्चर ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग कल्चर है ये जो है हमारा प्रमोट होना चाहिए अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द लाइन स्टाफ टू सीनियर लीडरशिप। कंटिन्यूअस इटरेट एंड इम्प्रूव, ये जो है कंटिन्यूअसली जो है इम्प्रूव होना चाहिए। रिटेल एनालिटिक्स इज एन इटरेटिव प्रोसेस, जो हमारा रिटेल एनालिटिक्स है ये जो है इटरेटिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली जो है मॉनिटर होता है और रिफाइन होता है। एनालिटिक्स मॉडल एंड स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन फीडबैक एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। कंक्लूजन क्या है इसका, एक रीकैप देख लेते हैं हम, इसका समझ लेते हैं। रिटेल एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा एनालिसिस टेक्निक टू गेन इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिटेल ऑपरेशन इंक्लूडिंग सेल्स, इन्वेंट्री, कस्टमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड। जो हमारा रिटेल एनालिटिक्स है ये जो है प्रोसेस है ऑफ यूजिंग डेटा एनालिसिस टेक्निक, किस लिए होता है ये, गेन करने के लिए इंफॉर्मेशन इनसाइट फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिटेल ऑपरेशन, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा सेल हुआ, इन्वेंट्री है, कस्टमर बिहेवियर है और मार्केट ट्रेंड्स। अब इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स क्या है। रिटेल एनालिटिक्स जो है एनेबल करता है रिटेलर को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है, ऑप्टिमाइज करता है ऑपरेशंस को, एनहेंस करता है कस्टमर एक्सपीरियंस और गेन कराता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन रिटेल लैंडस्केप। फ्यूचर आउटलुक, एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस एंड डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज evolve, retail analytics will continue to play a crucial role in shaping the future of retail and driving innovation in the industry। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज भी जो है इम्प्रूव होंगी और ज़्यादा हमारी कंटिन्यूस जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं अपना, और इन फ्यूचर में ये और ज़्यादा इम्प्रूव होकर बेटर तरीके से जो है इंडस्ट्री में यूज करी जाएंगी और इससे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने जाना क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन रिटेल एनालिटिक्स, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, यूज केसेस क्या हैं रिटेल एनालिटिक्स के, बेनिफिट्स ऑफ रिटेल एनालिटिक्स और की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस सीरीज में हमारी 17 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much for watching this video and all the best for your exam.